हेलो हाय नमस्कार। मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी ठीक चल रही होगी। आज की क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का आखिरी पड़ाव है, जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है वो हम पढ़ेंगे। तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। जैसे जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे तब हम कहते थे कि यार एक ट्राइंगल बनता है जिसमें ये P होता है, ये B होता है और ये H होता है, और H बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ये हम कहा करते थे। फिर हम कहते थे यार साइन थीटा अगर इसमें निकालो तो वो P बाई एच होता है, या कॉस थीटा इसमें निकालो तो वो B बाई एच होता है। तो अब आपके पास एक चीज़ दिख रही होगी क्लियर क्लियर कि P और B कभी H के बड़े नहीं हो सकते। P और B कभी H से बड़े नहीं हो सकते, और अगर ये बड़े नहीं हो सकते तो ये हमेशा एक से छोटा होगा। ऐसा जरूर हो सकता है कि P और H बराबर हो गए तो ये बराबर हो जाए, और वैसा कब होता है? जब ये थीटा 90 डिग्री हो जाए। तो 90 डिग्री पे क्या होता है? ये P होता है, ये B होता है, और ये H ऐसे हो जाता है। तो अब हमें पता नहीं है कि ये कहाँ मिलेंगे दोनों। तो क्या होता है कि P भी इनफाइनाइट टेंड्स करता है और H भी इनफाइनाइट टेंड्स करता है, और उस केस में आपने पढ़ा होगा लिमिट P बाई H 1 होती है। जो लोग थोड़े बहुत इंटेलिजेंट है उन्होंने पढ़ा होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि साइन थीटा का मान कभी एक से बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि P कभी H से बड़ा नहीं हो सकता। या कॉस थीटा का मान कभी एक से बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि B कभी H से बड़ा नहीं हो सकता। ये बात समझ गए? एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, और अगर क्वाड्रेंट ऐसा है जिसमें साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है तो वही एक क्या बन जाएगी? -1 बन जाएगी। वही एक क्या बन जाएगी? -1 बन जाएगी। ये बात अगर समझ आ गई है तो मैं पूरा चार्ट दिखाता हूँ, फिर फटाफट सवाल करके ख़त्म करते हैं इस चीज़ को। जल्दी जल्दी करेंगे, सवाल होमवर्क में भी दे देंगे। जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा का मैक्सिमम मान 1 होता है, मिनिमम -1 होता है। आप सबको याद भी होगा, जब हम स्क्वायर कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा तो मैक्सिमम वैल्यू तो एक ही होती है, लेकिन हम मिनिमम माइनस नहीं हो सकते, इसीलिए 0 होती है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। जब हम क्यूब करते हैं साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा तो मैक्सिमम 1, अब माइनस हो सकती है तो मिनिमम फिर क्या होती है? -1 हो जाती है। ठीक है। टेन थीटा कॉट थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है? इनफाइनाइट। मिनिमम कितना होता है? -इनफाइनाइट। क्योंकि P और B में P इनफाइनाइट हो सकता है, B इनफाइनाइट हो सकता है, B 0 हो सकता है, P इनफाइनाइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए टेन थीटा कॉट थीटा का मैक्सिमम मान इनफाइनाइट, मिनिमम -इनफाइनाइट। इसीलिए पेपर में कभी भी टेन कॉट नहीं पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा? इनफाइनाइट कभी नहीं पूछा जाता। फिर क्या पूछा जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा करूं तो भी मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट है, लेकिन मिनिमम 0 है, क्योंकि अब नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो ये पूछा जाएगा पेपर में। जब भी टेन कॉट से रिलेटेड सवाल आएगा तो मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी, वो भी 10 की पावर क्या होगी? स्क्वायर थीटा, या फिर 10 की पावर 4 थीटा। ठीक है। सेक और कोसेक थीटा की बात करें तो सेक और कोसेक थीटा की वैल्यू मैक्सिमम इनफाइनाइट, मिनिमम -इनफाइनाइट होती है, लेकिन दोनों में अंतर है। मैं अब अंतर बताऊंगा आपको क्या है। अगर सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा करें तो मैक्सिमम तो इनफाइनाइट ही होगी, लेकिन मिनिमम 1 होती है। 1 क्यों होती है? क्योंकि सेक कोसेक कभी 0 नहीं हो सकता। इसका स्क्वायर कभी 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 होता तो फिर साइन और कॉस इनफाइनाइट हो जाते, जो वो कभी नहीं होते। सेक की और कोसेक की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है, बल्कि 0 और 1 के बीच में भी नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि इनके उल्टे जो इनके बाप बैठे हैं वो मैक्सिमम वैल्यू 1 है। यानी साइन स्क्वायर थीटा, आप समझो इस बात को, साइन स्क्वायर थीटा हो या कॉस स्क्वायर थीटा हो, साइन स्क्वायर थीटा हो या कॉस स्क्वायर थीटा हो, इसकी जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में होती है। तो फिर जो इनके उल्टे हैं सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा, वो इनके बीच में कभी नहीं हो सकते। इनके बीच में नहीं हो सकते। वो क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इनका उल्टा उसके बीच में होता है। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा अगर मैं रेंज की बात करूं, देखिए ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। आप समझना ये सब क्या है? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। मैं अगले पेज पे बताऊंगा रेंज वाली बात, अभी आपको समझ नहीं आएगी। तो इसीलिए सेक स्क्वायर थीटा
आपने देखा कि जब साइन स्क्वायर थीटा की बारी थी तो मिनिमम 0, टेन स्क्वायर थीटा की बारी थी तो मिनिमम 0, लेकिन जब सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर की बारी आई तो मिनिमम 0 नहीं है, मिनिमम क्या है, 1 है। अब आप थोड़ा ये रेंज वाली बात समझो एक बार अच्छे से, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको बताता हूं। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, यहां पे मैं ना इनकी रेंज लिख रहा हूं। रेंज, रेंज होती है कि किसी की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकते हैं, इसको रेंज कहते हैं, हिंदी में परास कहते हैं। अगर साइन थीटा कॉस थीटा की कोई मुझसे वैल्यू पूछे तो मैं कहूंगा जी -1 से शुरू होकर 1 तक जा सकते हैं, और दोनों पे मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब -1 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, ठीक है। जब मैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की बात करता हूं तो इसकी वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक जाती है, ये इसकी रेंज है। साइन क्यूब थीटा की बात करूंगा तो इसकी रेंज -1 से 1 होगी। टेन थीटा कॉट थीटा की बात करूंगा तो माइनस इनफाइनाइट तो हो नहीं सकती है, तो हम ऐसा लिखते हैं, ये तो सिर्फ अजूम है। अगर टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा की बात करूंगा तो 0 हो सकती है, तो 0 पे क्लोज ब्रैकेट, इनफाइनाइट पे ओपन ब्रैकेट, ठीक है। सेक थीटा और कोसेक थीटा की बात करूं तो आप कहेंगे कि इसकी वैल्यू, अभी तक आपने देखा कि हम कुछ नहीं कर रहे थे, आप भी सोच रहे होगे कि यार ये कोई नई चीज तो बता नहीं रहे, मैक्सिमम 1 है, मिनिमम -1 है, तो -1 से 1 तक जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, आप ऐसे समझो कि कोई देश है और वो ऐसे बना हुआ है, तो ये इसका ये वाला सिरा है, ये इसका ये वाला सिरा है, तो आप ये कह सकते हो कि यार ए से लेके बी तक पूरा भारत है, ऐसे आप कह सकते हो। लेकिन कोई देश ऐसा भी हो सकता है, और यहां पे ये मान लेते हैं म्यांमार है और ये चाइना है, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, ये ए है, ये बी, ये चाइना है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि चाइना की रेंज क्या होगी, तो आप कहोगे मैक्सिमम चाइना बी तक जाता है, मिनिमम चाइना ए तक है, लेकिन रेंज की बात आएगी तो आप कहोगे ए से डी तक है पहले तो चाइना, और फिर ई से बी तक है, क्योंकि डी और ई के बीच में चाइना नहीं है, क्या है, म्यांमार है। वैसा वाला सीन ही सेक और कोसेक के साथ है, कि जो सेक और कोसेक की रेंज है वो माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक नहीं है, उसमें आपको -1 से 1 कम करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। या तो ऐसे समझ लो, या आप ऐसे समझ लो कि माइनस इन्फाइनाइट से वो -1 तक जाएगी, फिर बीच का नहीं है तो और कहां से कहां तक है, वो 1 से इन्फाइनाइट तक है। ये सेक और कोसेक की रेंज होती है। तो अंतर समझ में आया, रेंज क्या है, कहां से कहां तक है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से आप सोचो डायरेक्ट रेंज निकल आएगी, तो हाँ यहां तक निकल आएगी, बट उसके आगे नहीं निकल रही, क्योंकि सेक और कोसेक की मैक्सिमम वैल्यू इन्फाइनाइट, मिनिमम माइनस इन्फाइनाइट, बट ऐसा नहीं है कि इसकी रेंज माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक है। बीच में -1 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि उसके बीच में इसका उल्टा साइन और कॉस की वैल्यू होती है। अब जैसे एक एक करके सारी चीजें बता देता हूं, जैसे लिखा हुआ है ए साइन स्क्वायर थीटा, या एक एग्जाम्पल ले लेता हूं 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा का किसी ने हमसे मिनिमम मान पूछ लिया या मैक्सिमम मान पूछ लिया, तो हम क्या करते हैं दोस्त, हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए कि जो बड़ी वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी और जो छोटी है वो मिनिमम होगी। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने इसमें से 3 साइन स्क्वायर थीटा और 3 कॉस स्क्वायर थीटा ले लिया तो वो 3 बन गया, और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका मैक्सिमम 1 होता है, 1 रखेंगे तो 3 + 1 × 2 5 आ जाएगा, और अगर मिनिमम 0 रखेंगे तो मिनिमम वैल्यू 3 आ जाएगी। एक तो ये एग्जाम्पल लिख लो, ये एग्जाम्पल लिखने के बाद सीधे लिख देंगे कि भैया ए साइन स्क्वायर थीटा, आगे लिखा हुआ है मैं दिखा दूंगा, पहले आप ये एग्जाम्पल लिख लो। चलो आप ये लिख लो कि जैसे ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा है, तो मैक्सिमम वैल्यू ए होती है, मिनिमम वैल्यू बी होती है, और ए बड़ा होता है बी से। मैक्सिमम वैल्यू ए, मिनिमम वैल्यू बी, ए बड़ा होता है बी से अगर, तो मैक्सिमम वैल्यू बी, मिनिमम वैल्यू ए अगर बी बड़ा होता है ए। ठीक है, मैक्सिमम ए, मैक्सिमम बी अगर बी बड़ा है, जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू, जो छोटा होगा वो मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, क्लियर है बात। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मान निकालना है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मान निकालना है। अब स्क्वायर नहीं है तो मैक्सिमम वैल्यू होती है, आप तो बस एक चीज याद रख सकते हैं, कैसे, कि भैया प्लस माइनस √a² + b²।
आप बोलेंगे तो इसका प्रूफ बताऊं, वरना डायरेक्ट याद रख सकते हैं। कुछ भी नहीं है, प्रूफ अगर आपको करना भी है तो आप a बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले लो। एक ट्राइंगल बना लो जिसमें परपेंडिकुलर a और बेस b ले लो, वहां पे एक एंगल अल्फा ले लो, तो वो साइन थीटा प्लस अल्फा का फॉर्मूला बन जाएगा। मैक्सिमम 1 होगी तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, मिनिमम -1 होगी तो मिनिमम माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, साइन की पावर एन थीटा और कॉस की पावर एन थीटा है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसका प्रूफ बता देता हूं। आप बोलते हो तो कुछ है नहीं, वैसे ये दोनों पहले नोट कर लो। चलो अभी नोट कर लेना, प्रूफ भी बता देता हूं। जहां जरूरी है वहां बताऊंगा प्रूफ। जैसे साइन की पावर एन थीटा है इंटू कॉस की पावर एन थीटा है, तो इसको हम लिख लेते हैं कि यार ये 2/2 साइन थीटा कॉस थीटा की पावर एन। आपने कहा 1/2 की पावर एन बाहर ले लो, और ये अंदर बन गया साइन 2 थीटा की पावर एन, साइन 2 थीटा की पावर एन। ठीक है। अब हमें पता है कि अगर इसका मैक्सिमम मान निकालना है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम इसका 1 होगा तो 1/2 की पावर n हो जाएगा, चाहे n इवन हो या ऑड, चाहे n इवन हो या ऑड, n इवन हो या ऑड। मिनिमम क्या होगा, मिनिमम -1/2 की पावर n, क्योंकि -1 होता है अगर n ऑड है तो। और आपको पता है कि n अगर इवन हो गया तब 0 हो जाएगा। अगर इवन हो गया तो साइन स्क्वायर 2 थीटा, हमने क्या पढ़ा था, n 2 हो गया तो साइन स्क्वायर 2 थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या थी, 0, 0 हो जाएगी। लिख लो भाई ये बात। अगला पॉइंट देखेंगे। जैसे आप जानते हैं कि 1 से छोटी कोई भी संख्या है 1/2, अगर आप उसका स्क्वायर करेंगे, 1 से छोटी किसी भी संख्या का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटी होती चली जाएगी। मैंने कहा था 1 से छोटी संख्या का स्क्वायर करें तो वो और छोटी होती चली जाती है, बस वो पॉजिटिव होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कह सकते -1/2 स्क्वायर करेंगे 1/4, बड़ी हो गई है तो अगर कोई संख्या, मैं ये कह रहा हूं, मैं आपसे कहूं कि साइन थीटा है और मैंने स्क्वायर कर दिया साइन स्क्वायर थीटा, तो ये इससे हमेशा छोटा होगा, ये बात सही है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप कहेंगे ये बात सही नहीं है क्योंकि साइन थीटा नेगेटिव भी हो सकता है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो छोड़ते हैं इस बात को। साइन स्क्वायर थीटा तो पॉजिटिव होगा, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं साइन की पावर 4 थीटा, ये तो हमेशा छोटा होगा या नहीं? आपने कहा हाँ ये हमेशा छोटा होगा। अगर और स्क्वायर करें तो साइन की पावर 6 थीटा, और स्क्वायर करते चले जाएं, इवन ही होगा साइन की पावर 2m थीटा। ठीक है, और स्क्वायर कर दिया। सेम हाल कॉस का भी है। अगर कॉस स्क्वायर थीटा है, मैंने स्क्वायर किया कॉस की पावर 4 थीटा और स्क्वायर किया कॉस की पावर 6 थीटा, कॉस की पावर 2n थीटा, और अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो आपने कहा साइन की पावर 2m थीटा प्लस कॉस की पावर 2n थीटा लेस देन आ गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जोड़ेंगे 1। हम ये कह सकते हैं अगर ये 1 से छोटा होगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1। इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1। क्लियर है ये बात? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। यही चीज हमने लिखी हुई थी पीछे सब जगह कि हमने यही बताया हुआ था कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा के बाद साइन की पावर n थीटा कॉस की पावर n थीटा का मैक्सिमम मान 1/2 की पावर n होता है। मिनिमम अगर n ऑड है तो -1/2 की पावर n, और अगर n इवन है तो 0 होता है। साइन की पावर 2m थीटा प्लस कॉस की पावर 2n थीटा छोटा होता है 1 से, यानी मैक्सिमम वैल्यू इसकी हमेशा 1 होती है। इन्हीं सब चीज़ों का फिर मैंने यहाँ पे प्रूफ दिया, आप देख सकते हैं। ये आगे बढ़ें दोस्तों, आगे बढ़ें, कुछ सवाल कर लें, बताओ क्या करें, या पहले ये ख़त्म ही कर लेते हैं, बस इतना ही कुछ बचा है और कुछ है नहीं इसमें, फिर सवाल पे ही आ जाएंगे सीधे। ये लिख लो, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा का, इन सब का मैक्सिमम मान इनफाइनाइट होता है।
तो पूछा नहीं जाएगा कभी। मिनिमम मान 2√ab होता है। 10 के केस में तो हमेशा 2√ab होता है। मुझे भेज दो आप ये। 10 के केस में तो हमेशा 2√ab होता है, बट साइन और कोसेक के केस में क्या होता है कि ये देखना पड़ता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि साइन की मिनिमम वैल्यू बताओ या साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम बताओ, आप कह दो यार मैं तो बता दूंगा, कुछ भी बता दूंगा, 1/4 ये वो दुनियादारी कुछ भी। लेकिन वहां पे रेंज ये है साइन के केस में कि साइन 1 से बड़ा नहीं हो सकता और -1 से छोटा नहीं हो सकता। साइन की अपनी मजबूरियां हैं। आप ये कह दो कि जी इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है, कुछ भी बता दी आपने, बहुत छोटी बता दी, लेकिन उस केस में क्या हो रहा है, साइन थीटा ही 3/2 है, उस पे हो रही है मिनिमम, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है ना। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है, ये हमें ध्यान रखना पड़ता है कि 2√ab, मैं आपको बता दूं एक बात कि 2√ab हमेशा छोटा होता है a+b से। अब आप कहेंगे ये तो हमें नहीं पता। अरे कैसे नहीं पता यार, ये बताओ कि √a -√b का स्क्वायर बड़ा होगा 0 से या नहीं? स्क्वायर खोल दो तो a+b बड़ा आ जाएगा 2√ab से या नहीं? यानी 2√ab छोटा होता है a+b से, यही मैंने बताया। तो मैंने कहा कि मिनिमम तो मुझे यही अच्छा लग रहा है, ये छोटा है, बट ये तब तक ही हो पाएगा जब तक a बड़ा है b से। a बड़ा है b से, उसकी वजह जानो, क्योंकि ये मिनिमम तब होता है जब साइन स्क्वायर थीटा √b/a है। साइन स्क्वायर थीटा √b/a है। तब आप खुद कहेंगे कि यार ये √b/a, अगर a बड़ा नहीं हुआ, a छोटा हो गया, तब फिर साइन थीटा का मान 1 से बड़ा आ जाएगा। बात समझे कि नहीं? इसीलिए हम ये कहते हैं कि अगर b बड़ा हो गया a से, फिर ये √ab नहीं हो सकती, फिर a+b होगी। फिर क्या होगी? a+b होगी थीटा बराबर 90 पे। ठीक है। a cos स्क्वायर थीटा b sec स्क्वायर थीटा में भी सेम है कि मिनिमम 2√ab होगी, मिनिमम a+b होगी, अगर ये a बड़ा है b से, b बड़ा है a से। लेकिन tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा में मिनिमम 2√ab होती है। उसकी वजह है क्योंकि tan को कोई फर्क नहीं पड़ता, tan की वैल्यू -∞ से ∞ तक होती है, इसीलिए उसको फर्क नहीं पड़ता b बड़ा हो छोटा हो, वो हर केस में 2√ab आ जाता है। ठीक है, हर केस में क्या आ जाता है? 2√ab। a sec स्क्वायर थीटा b कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, मिनिमम √a + √b का स्क्वायर आ जाएगा। ये कैसे आता है देख लो। हम इस a को लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर थीटा, a + b + a tan स्क्वायर थीटा, b cot स्क्वायर थीटा, तो a + b + 2√ab क्या आ जाएगा? √a + √b का स्क्वायर। बाकी बहुत कंसेप्चुअल बातें बीच बीच में पढ़ेंगे, ये फॉर्मूले थे कुछ बेसिक जो मैंने बता दिए, बाकी चीजें बीच बीच में पढ़ेंगे। आप फटाफट से कॉपी करो, फिर सवालों पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं, सवालों पे आते हैं सीधे। ये AM GM तो पता ही है आपको, ये दोनों चीजें तो कहीं भी काम आ जाती हैं कि a + b/2 बड़ा होता है ग्रेटर देन √ab के, x + y मिनिमम होगा व्हेन x = y, xy मैक्सिमम होगा व्हेन x = y। ये हमने अलजेब्रा में भी पढ़ा था, तो ये बात आपको पता होगी। ये कह रहा है कि साइन थीटा का अधिकतम और न्यूनतम मानों का योग ज्ञात करिए, क्या होगा? मैक्सिमम और मिनिमम समझना पड़ेगा भाई। देखो मैं ये कह रहा था साइन थीटा का मैक्सिमम मान क्या होता है? 90। तो ये साइन ऑफ साइन 1 आ जाएगा, साइन 1 आ जाएगा, साइन 1, थीटा 90 रखेंगे, साइन 1। मिनिमम माइनस बाहर आ जाता है, साइन 1 आ जाएगा। दोनों का सम पूछा है, सम पूछा है, सम क्या होगा? 0। ये आंसर। मैं ये कह रहा था इसका न्यूनतम और अधिकतम मान का योग पूछा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है निकालना यार। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है तो 12 - 3 हो गया, मिनिमम 0 होती है तो -3 हो गया। उत्तर कितना आ गया? बोलो क्या आ रहा है उत्तर? 6 - 4 साइन थीटा, व्हाट द मिनिमम वैल्यू ऑफ, न्यूनतम मान पूछा है, 6 - 4 साइन थीटा का मिनिमम मान।
तो मैं ये कह रहा था कि 6 माइनस 4 साइन थीटा है और इसको मिनिमम करना है बेटा। ये मिनिमम तभी होगा कम से कम जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा घटाऊंगा, यानी साइन थीटा में मैक्सिमम लूंगा तभी ये मिनिमम आएगा। साइन थीटा मैक्सिमम 1 होता है, 6 में से 4 गए, उत्तर कितना आ जाएगा? 2। 2 आंसर है। CDS 2023 में आया ये सवाल। देखो भाई, अब मैंने कहा कि यार ये स्क्वायर बन सकता है, कैसे? मैंने इसको लिखा 3, एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, और एक घटाने के बाद ऐसे लिख दिया 2 साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, कितना होगा ये? 3 माइनस 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, यही होगा 3 माइनस 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज तो आप जानते ही हो कि अगर मुझे इसका मैक्सिमम मान निकालना है, मैक्सिमम, तो मैं ये चाहूंगा कि कुछ भी ना घटे, या तो घटे कुछ, या कुछ भी ना घटे, या तो जुड़े, तो ये तो पॉजिटिव ही होगा हमेशा। तो वैसे तो आप देख के ही समझ पा रहे हो कि मैक्सिमम निकालने के लिए मिनिमम लेना पड़ेगा और -1 लेना पड़ेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू 3 ही आ जाएगी। वैसे आप ऐसे भी कर सकते थे कि कुछ ना लो, बस इतना ही देख लो कि अच्छा 3 है तो 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर, बट वो गलती हो सकती है वहां से। कैसे? मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे आप ये कह लेते हो कि यार 3 माइनस एक्स स्क्वायर, आपने एलजेब्रा में पढ़ा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो बिना पढ़ने वाले हैं वो इधर ना देखें, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है देखने की, क्योंकि आप अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं करना चाहते, आप रटना चाहते हैं चीजों को। मैंने कहा 3 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम ये कह देते थे कि भैया इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 हो जाएगी। कब होगी? जब x 0 होगा, जब x 0 होगा। तो आप अगर 3 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दोगे तब भी आप ये कह दोगे कि जी मैक्सिमम वैल्यू 3 हो जाएगी, स्क्वायर है। लेकिन आपने लिखा 3 माइनस 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, तो भी आपने कह दिया कि यार मैक्सिमम 3 होगी, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा या नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन मुसीबत तब फंस जाएगी जब ये हो 3 माइनस 2 प्लस साइन एक्स। अब आप एलजेब्रा के हिसाब से मैक्सिमम 3 नहीं बोल सकते, क्योंकि एलजेब्रा के हिसाब से मैक्सिमम 3 तब होती थी जब ये 0 होता था। तो ये यहाँ पे तो बेटा 0 हो पा रहा है, लेकिन 2 प्लस साइन एक्स कभी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि साइन एक्स को -2 होना पड़ेगा, वो तो मिनिमम ही -1 होता है। तो फिर अब इस सवाल का उत्तर -1 होगा, तो 3 माइनस 2 -1 का स्क्वायर यानी 2 आएगा। अगर यहीं पे 2 प्लस साइन एक्स होता तो मैक्सिमम वैल्यू 3 नहीं होती, कहीं आप एलजेब्रा की तरह 3 लगा दो। ये बात समझ गए कि नहीं? ठीक है, अब अगर मिनिमम निकालनी है तो मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा घटे, तो 3 माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 4, ये -1 आ गया। इन्होंने रेशियो पूछा है, तो रेशियो क्या आ जाएगा? -3। समझ आ रही है भाई बात? फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन ए पॉजिटिव होता है या नहीं? हमें मालूम है कि x प्लस 1/x का मिनिमम मान 2 होता है अगर x पॉजिटिव है। ये बात जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। यानी कि साइन ए प्लस 1 साइन ए x प्लस 1/x की फॉर्म है, मिनिमम मान 2 होगा, 2 प्लस 5 7। सी उत्तर है, सी उत्तर है। लेट y बराबर साइन एक्स, साइन 60 प्लस एक्स, साइन 60 माइनस एक्स फॉर ऑल रियल वैल्यू x, मिनिमम वैल्यू ऑफ y बताना है। देखो मैं जानता हूं कि y को मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, 1/4 साइन 3x लिख सकता हूं। ठीक है, साइन 3x का मिनिमम मान -1 होगा, तो y का मिनिमम मान -1/4 हो जाएगा। ये उत्तर है ए, ए उत्तर है। मैं ये कह रहा था, आप सबको पता है a प्लस बी, अरे यार a प्लस बी बाई 2 बड़ा होता है √AB से। भाई ये तो काम ही नहीं करता यार, बोर्ड बहुत पुराना हो गया ना, ये हमारी पुरानी कंपनी ने हमें दिया था। अच्छा 3 संख्याएं हों तो a प्लस बी प्लस सी, ये मैंने पढ़ाया भी था आपको, याद करो एलजेब्रा में, तो हम कहते हैं क्यूब रूट ऑफ ABC। 4 संख्याएं तो 4 हो जाता है। तो आपको याद होगा कि हम कुछ ऐसा बनाते हैं ताकि इन सबका मल्टीप्लीकेशन कुछ कांस्टेंट आ जाए, तब तो बात है। तो आपने कहा जी साइन थीटा और कोसेक थीटा का तो कांस्टेंट नहीं आएगा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, साइन थीटा की कोसेक की पावर 3 है, तो साइन को 3 में ब्रेक कर लो,
तीन टर्म बना लो, साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोसेक क्यूब थीटा बटे 4 बड़ा होगा फोर्थ रूट ऑफ, अब ये साइन थीटा साइन क्यूब थीटा हो जाएगा इंटू कोसेक क्यूब थीटा। मानते हैं? तो बस आप समझ गए, अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब आप समझ गए कि 3 साइन थीटा प्लस कोसेक क्यूब थीटा बड़ा होगा 4 से। बड़ा होगा किससे? 4 से। अब ये बड़ा होगा 4 से क्योंकि वो तो 1 हो गया, तो इसका मिनिमम मान 4 आ जाएगा। इसका मिनिमम मान 4 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5 कॉस थीटा प्लस 3 कॉस थीटा प्लस 60 डिग्री प्लस 5। तो जैसे अब इसमें क्या है कि थीटा प्लस 60 भी है, 5 भी है, तो हमें किसी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जितने टाइप हमने पढ़े हैं हमें उस टाइप में इसको बनाना पड़ेगा। तो अब हम इसे चेंज करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। जैसे इसको मैं अगर चेंज करना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, कॉस 60 यानी 1/2 कॉस थीटा है और माइनस √3/2 साइन थीटा है या नहीं? अब आप इसे लिख सकते हैं 3/2 और 5, 5 दूनी 10 और 3 13/2 कॉस थीटा है माइनस 3√3/2 साइन थीटा है और प्लस 5 है। अब इसका मैक्सिमम और मिनिमम मान आपने अभी सीखा था कि a कॉस थीटा b साइन थीटा का, कि प्लस माइनस अंडर रूट इसका स्क्वायर 169/4, इसका 3 तिया 9 तिया 27/4 प्लस 5। 27 और ये कितना हो गया जी? 196/4 49 प्लस माइनस 7 प्लस 5 आ गया। यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 7 5 12। मिनिमम क्या होगी? -7 प्लस 5 -2। तो इन्होंने मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी, 12 उत्तर आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 12 उत्तर आ जाएगा। y बराबर 10x बटे 10 3x का फॉर्मूला 3 10x माइनस 10 क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x। यही होता है। आप कहेंगे कि जी ये 10x से ये और ये 2 बार कट जाएगा, तो y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x बटे 3 माइनस 10 स्क्वायर x। मैंने कहा यहाँ से कोई मुझे 10 स्क्वायर x बता सकता है? आपने कहा हाँ बता सकता है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 3y माइनस वाई 10 स्क्वायर x बराबर 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x। तो इधर आएगा ये, अरे इधर ले आओ 10 स्क्वायर x को, तो 3 माइनस वाई बराबर 1 माइनस 3y। तो मैं ये कह सकता हूं दोस्त कि 10 स्क्वायर x बराबर आ गया 1 माइनस 3y बटे 3 माइनस वाई। एक सवाल पे मुझे आप सबसे कहना था कि एक सवाल हमने कुछ ऐसा ही किया था CDS में आया हुआ, जिसमें 2k/k-1 मान आया था और k बड़ा होगा 1/3 से या k छोटा होगा 3 से। उसमें हमसे गलती हो गई है और हमने उसका ए आंसर बताया और इंटरनेट पे भी ए दिया हुआ है पूरे में, बट ए गलत है, सी इज द करेक्ट आंसर। और हम क्या गलती कर रहे हैं और पूरा इंटरनेट क्या गलती कर रहा है ये बताऊंगा लास्ट में आज। ठीक है, हमने क्या गलती की थी और पूरा इंटरनेट क्या गलती कर रहा है उस पर भी चर्चा होगी लास्ट में। मैं कह रहा था कि 10 स्क्वायर x जो होता है वो 0 से और इनफाइनाइट तक होता है। ये बात मानते हैं कि नहीं? 0 से इनफाइनाइट तक होता है। समझना, बहुत ध्यान से समझना, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी तुमसे। हम्बल, नॉर्मल तो मैं रिक्वेस्ट करता नहीं। ठीक है, अब इनफाइनाइट का मतलब सीधे सीधे क्या है? 1/0 है, 1/0 है। मैंने इसकी इससे गुणा की तो 0 छोटा होगा 3 माइनस वाई से, y इधर आ गया, y छोटा होगा 3 से, y का मैक्सिमम मान 3 आ जाएगा। 0 में इसकी गुणा करूं 3 माइनस वाई
तो 0 छोटा होगा 1 माइनस 3y से, y इधर आएगा तो y छोटा होगा 1/3 से। अब इसमें लफड़ा क्या होता है वो समझना थोड़ा सा। इसमें लफड़ा क्या होता है, हम गलती क्या करते हैं कि हमें पता नहीं है, क्या पता नहीं है कि अगर ये 3 माइनस वाई इसको गुणा होगा तो साइन उल्टा भी तो हो सकता है, यानी 0 बड़ा भी हो सकता है 1 माइनस 3y से। आप ऐसे समझो, मेरी बात समझना, 1/3 है, ठीक है, 1/3, और ये छोटा है 0 से, छोटा है 0 से, है या नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। यहां पे माइनस था, माइनस छोटा है 0 से, एक माइनस 1/3। आपने क्या किया, इस माइनस को बस कुछ नहीं किया, आप इधर ले गए, आपने नीचे से गुणा की। यही गलती हमने उस सवाल में की है। एक छोटा है 0 से, ये तो गलत हो गया। अगर आप माइनस से गुणा कर रहे हो किसी संख्या को तो साइन चेंज हो जाएगा, एक बड़ा होगा। तो अगर 3 माइनस वाई नेगेटिव है, क्योंकि y 1/3 से छोटा नहीं होगा, क्योंकि y 3 से छोटा है, ये चीज हम निकाल चुके हैं कि नहीं, तो इसीलिए हम समझ गए कि 3 माइनस वाई नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो साइन बदल जाएगा, 3y इधर आएगा तो y बड़ा होगा 1 से और y बड़ा होगा 1/3 से। यही सेम गलती हमने वहां की है जो हम यहां कर रहे थे, ऑलमोस्ट सेम सवाल है। तो मिनिमम वैल्यू 1/3, मैक्सिमम 3 हो जाएगी। वहां भी हम यही गलती कर रहे थे कि y छोटा भी है 3 से और y छोटा भी है 1/3 से। तो दोनों बातें निकल के आई, यहां पे एक तो निकल के आए कि y 1/3 से भी छोटा है, y 3 से भी छोटा है, y बड़ा है 1/3 से, तो उसके हिसाब से हमने कह दिया कि इसका मान 1/3 से 3 के बीच में होगा। 10 प्लस सेक स्क्वायर एक्स का न्यूनतम मान कौन बताएगा? देखिए सेक स्क्वायर एक्स का मिनिमम मान कितना होता है? 1, तो 10 प्लस 1 11 उत्तर आ जाएगा, 10 प्लस 1 11 उत्तर आ जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 4x प्लस 4xy बटे x प्लस वाई का स्क्वायर इज ट्रू इफ ओनली एंड ओनली इफ। सेक स्क्वायर थीटा 4xy बटे x प्लस वाई का स्क्वायर है। मैं जानता हूं कि सेक स्क्वायर थीटा हमेशा छोटा होता है 1 से, सेक स्क्वायर थीटा हमेशा छोटा होता है 1 से, होता है कि नहीं? मिनिमम वैल्यू इसकी 1 होती है, यानी बड़ा होता है 1 से, बड़ा होता है 1 से, या बराबर होगा। तो मैंने लिखा 4xy बटे x प्लस वाई का स्क्वायर बड़ा होगा 1 से, तो 4xy बटे x प्लस वाई का स्क्वायर इधर चला जाएगा, ये बड़ा होगा x प्लस वाई का स्क्वायर, इधर लेके जाऊंगा तो ये वापस बन जाएगा x माइनस वाई का स्क्वायर, ओपन करेंगे तो। अब आप खुद बताओ कि x माइनस वाई का स्क्वायर बेटा छोटा आ रहा है या बराबर आ रहा है 0 के? आ रहा है, देख लो 0 बड़ा है यानी कि वो छोटा है। अब आप मुझे बताओ कि क्या किसी का स्क्वायर 0 से छोटा हो सकता है बेटा? नहीं हो सकता, यानी वो 0 के बराबर होगा फिर, और 0 के बराबर होगा यानी x वाई के बराबर होगा। दो ऑप्शन है, एक और देखना पड़ेगा हमें, बी भी देखना पड़ेगा, x नॉट इक्वल टू 0। बिल्कुल सही बात है, बी करेक्ट। आप समझो कि x 0 के बराबर नहीं हो सकता, x 0 के बराबर हो गया तो सेक स्क्वायर थीटा 0 आ जाएगा, और वो 0 कभी नहीं हो सकता। अगला सवाल देखेंगे, ये सवाल देख दो तो मजा आ जाएगा यार मुझे। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, बता सकते हो क्या होगी? देखो आप ना किसी एक चीज में, जैसे अब आप इसे घटा रहे हो, आप चाहते हो कि इसे घटा रहे हो, आप मेरी बात समझना, आप चाहते हो कि इसमें से आप इसको घटा रहे हो, पॉजिटिव वैल्यू है और स्क्वायर है, तो मैंने कहा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। अब ये नेगेटिव तो नहीं आएगा कभी, रूट नेगेटिव कभी नहीं आएगा। अगर नेगेटिव नहीं आएगा तो कम से कम मैं इसे 0 बना सकता हूँ। आपने कहा हाँ 0 बना सकते हैं, इसको 0 बना सकते हैं। मैंने इसको 0 बनाया बेटा, तो ये क्या आ गया, 2a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यही आ गई, क्योंकि घटा रहे हैं किसी चीज में से और वो पॉजिटिव है। मुझे पता है वो पॉजिटिव रहेगा तो मैं 0 बनाऊंगा उसको। मैंने 0 बनाया और 2a स्क्वायर की वैल्यू को मैंने यहां पे रखा, कितना आप बता रहे हो, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहां रखा मैंने 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप कहोगे कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स 1 हो गया, 1 और 1 कितना आ गया, 2,
तो √2 इसकी वैल्यू आ गई बी। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? बी आ गई √2। चलिए अब तो मौखिक करोगे, अब आप सवाल देखो, मौखिक बताओगे। बताओ उत्तर, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। जल्दी बताओ। 2, क्योंकि जो छोटा कॉफिशिएंट है वो 2 होगा। 2 होगा। 15वां, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी में आया 2021 में 11 sin स्क्वायर थीटा 12 cos स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान। जल्दी बताओ। 11। जो कॉफिशिएंट छोटा है वही उत्तर है। 3 sin स्क्वायर एक्स 4 cos स्क्वायर एक्स का अधिकतम मान 4। खुद से करना इन सवालों को। करना क्या है, देखते ही उत्तर बता देगा माइका लाल, कोई भी होगा। सीडीएस 2024 में आया। देखो अब आपको पता है कि यार इसका मैक्सिमम मान क्या होगा, तो आपको पता है कि मैक्सिमम मान, कॉफिशिएंट कितना है, साइन का मैक्सिमम है 3, 3 + 2 मैक्सिमम है। मिनिमम क्या होगा आपको पता है, 1 + 2। डिफरेंस पूछ रहा है बेटा, तो मैं कह रहा हूं 2 का तो कोई मतलब नहीं है, वो तो डिफरेंस में था भी नहीं। हम 3 में से 1 घटा के डायरेक्ट 2 बता सकते थे। 3 में से 1 घटा के डायरेक्ट 2 बता सकते थे, क्योंकि 2 तो दोनों में आएगा और डिफरेंस से हट जाएगा। व्हाट द लीस्ट वैल्यू ऑफ 9 sin स्क्वायर थीटा 16 cos स्क्वायर थीटा? 9 छोटा है तो 9 उत्तर हो गया। 9 छोटा है तो उत्तर हो गया। बोलो। देखो मैं ये कह रहा था 7 cos 24 sin कितना होगा, √ +7 का स्क्वायर +24 का स्क्वायर +32। तो 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 25 आ गया और 32। 5 और 2 7, 3 और 2 5, 57 उत्तर है। क्या आप लगा पाए थे ये? के किस छोटे से छोटे मान के लिए त्रिकोणमितीय इतने का मान हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा? बड़ा तगड़ा सवाल है। के किस मान के लिए? देखो आपको पता है कि इसका मैक्सिमम मिनिमम मान होगा ±5 प्लस के। अब आप कह रहे हैं कि के किस छोटे से छोटे मान के लिए 0 से बड़ा या बराबर होगा, तो के का छोटे से छोटा मान इसका मैक्सिमम -5 है। 0 से बड़ा, लेकिन के से छोटा मान पता है इसका मान, देखिए मैक्सिमम गलत कर दिया हमने, 5 उत्तर है। आप समझ गए क्यों आएगा 5? क्योंकि के किस छोटे से छोटे मान के लिए त्रिकोण में इतने का मान हमेशा 0 से बड़ा या बराबर हो, हमेशा। अब आपको पता है कि इसका मिनिमम मान -5 होता है मिनिमम मान। अब आप कह रहे हो कि ये भी या तो 0 से बड़ा रहे या बराबर रहे, ये भी या तो 0 से बड़ा रहे या बराबर रहे, तो भैया उसके लिए के का मान 5 के बराबर लेना पड़ेगा, नहीं तो उस केस में गड़बड़ हो जाएगी, मिनिमम वाले केस में गड़बड़ हो जाएगी। यदि ए और बी क्रमशः 8 cos 15 sin प्लस 15 के अधिकतम और न्यूनतम मान हैं, तो a + b का मान क्या होगा? अब आप पता है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे 30 निकाल सकते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि जो पहले वाला है ना, उसका मान जितना प्लस होता है √a² + b² होगा, समझना, और +15 तो आएगा ही आएगा। इसका -√a² + b² होगा मिनिमम, और ये +15 तो रहेगा ही। तो जब दोनों का सम पूछा है तो ये तो कट ही जाएगा, तो 15 और 15 30 उत्तर आ जाएगा सीधे। बात समझे या नहीं, या इसको भी करने लग गए आप? ये कह रहा था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 + sin π/4 + थीटा + 2 cos π/4 - थीटा फॉर रियल वैल्यूज ऑफ थीटा। देखो अब इसमें क्या है, ये 2 भी दे दिया इन्होंने, नहीं तो हम sin c + sin d लगा लेते, कोई फायदा नहीं है। तो अब हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा और sin थीटा cos थीटा में लाना पड़ेगा। तो मैंने कहा 1 प्लस, और ये 1/√2 बाहर आ जाएगा, sin 45 cos 45, और ब्रैकेट में आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा। प्लस है इसलिए प्लस आ जाएगा, +2, और ये भी 1/√2 बाहर आ जाएगा महाराज। ये कितना होगा जी, cos थीटा और प्लस sin थीटा आ जाएगा, क्योंकि माइनस है, माइनस वाले में प्लस होता है। मैंने कहा cos थीटा और sin थीटा तो कॉमन ही आ गया, sin थीटा प्लस cos थीटा। अंदर कितना बचेगा, तो आपने कहा 3/√2 बचेगा। अब आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? √2 होगी। अरे √2 होगी प्लस √a² + b² से, वो इससे कट जाएगा,
तो 1 + 3 4 आ जाएगा। आ रहा था किसी का 4। y बराबर 2 7 cos x प्लस 24 sin x बटे 7 sin x माइनस 24 cos x फॉर एवरी x आर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x की पावर 1/4। हमें इसका प्रूफ जानना चाहिए था, हमने नहीं जाना। मैं आप बता रहा हूं इसका प्रूफ, आप जानो पहले फिर करेंगे इस सवाल को। a sin थीटा और b cos थीटा को हम क्या लिखते हैं? हम √a² प्लस b² करते हैं और इसको ऐसा बना लेते हैं कि a/√a² प्लस b² साइन थीटा। इसीलिए मैं प्रूफ बताता हूं हमेशा, क्योंकि कब कोई ऐसा सवाल फंस जाए जो होए ना, तब आपको फिर ये प्रूफ ही याद आते हैं, जैसे इस सवाल में मुझे आ गया। अब मैंने बेटा एक ट्राइंगल बनाया और मैंने कहा कि ये अल्फा है और ये a है, ये b है, ये √a² प्लस b²। ठीक है, आपने कहा कि जो a/√a² प्लस b² है, √a² प्लस b² है, इसको क्या लिख सकते हैं? साइन अल्फा, और ये साइन थीटा होता है। देखिए एसएससी कोई भरोसेमंद नहीं है, अगर भरोसेमंद होती तो कभी एमटीएस में आसान सवाल और मुश्किल सवाल और सीजीएल में मुश्किल सवाल नहीं पूछती। एसएससी पे कुछ भी भरोसा नहीं किया जा सकता, सी इज नॉट ट्रस्टेबल। √a² प्लस b² आ गया, तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉस अल्फा कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा माइनस अल्फा का फॉर्मूला बन गया। अब आपको पता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, इसीलिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू प्लस माइनस √a² प्लस b² आ जाती है। अब मैं यही फंडा लगाने जा रहा हूं बेटा वहां। मैंने क्या किया, इसको ऐसे ही लिख दिया। y बराबर, ध्यान से समझना, y बराबर 2 और 7/25 cos x प्लस 24/25 sin x, और दूसरे ब्रैकेट में भी 7/25 sin x माइनस 24/25 cos x। तो आप कहेंगे कि जी इस तरीके से हमने नीचे 25 से भाग किया है, तो हमें 625 से गुणा भी करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ट्राइंगल बना लेते हैं एक, ये अल्फा और ये 7 24 और ये 25 का मैंने ट्राइंगल बना लिया। ठीक है भाई, बना सकते हैं। आपने कहा y बराबर आ गया जी 2 और 7/25 किसकी वैल्यू है? साइन अल्फा cos x प्लस cos अल्फा sin x, और ये कितना आ गया है जी उत्तर में? y बराबर 2 गुणा 625। दूसरे ब्रैकेट में 7/25 को क्या लिखेंगे? तो आपने कहा 7/25 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा जी साइन अल्फा साइन एक्स माइनस 24/25 को कॉस अल्फा कॉस एक्स। आपने कहा कि जी y आ गया 625 गुणा 2, ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूं? ये साइन किस चीज का फॉर्मूला बन गया? साइन अल्फा प्लस एक्स का, या साइन एक्स प्लस अल्फा का। इस ब्रैकेट में किसका बन गया? कॉस, कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने? कोई बता दे बच्चा अगर हमसे गड़बड़ हुई है कुछ तो। 7/25 लिखा है, 24/25 लिखा है, कहीं कोई माइनस वाइनस की गलती? क्योंकि कॉस अल्फा कॉस थीटा फॉर्मूला किस चीज का बन रहा है ये भाई? माइनस, फिर कहीं गड़बड़ हो गई हमसे यार। 7/25 7/25 और एक्स रियल नंबर है, तो अगर हमने यही चीज यहाँ रखी होती, 7 और 24 किया होता एक बार देखना, बट उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। इन्होंने दिया तो है नहीं कुछ, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। मैंने 7 लिखा होता, ये 24 लिखा होता, क्योंकि हमें पता नहीं है ना साइन बड़ा है या कौन सा छोटा है। अगर हमने ये लिखा होता तब कितना आ जाता, ये देखना एक बार। y बराबर 2, 7/25 क्या आता? कॉस अल्फा कॉस एक्स, 24/25 साइन अल्फा
साइन एक्स, दो उत्तर आएंगे तब तो इसके मैक्सिमम मिनिमम। अच्छा दोनों आ जाएंगे ना मैक्सिमम मिनिमम। ओहो सही था, पता है उसमें कुछ गड़बड़ नहीं थी, हम सही कर रहे थे। वो तो हम लास्ट में -1 ले लेते उसकी वैल्यू। यार मैं भी कितना पागल आदमी हूँ, सही कर रहे थे पहले भी। पीछे कर दूं, लो पीछे हो जाए, भगवान स्वामी हो जाए। ठीक है सही है, सब कुछ सही है। ठीक है सब कुछ सही है, कोई बड़ी बात नहीं है, सही किया हमने। तो अब आप देखो y बराबर क्या आ गया, 2 गुणा 625। और ये किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है, साइन एक्स प्लस अल्फा का। और ये किस चीज का बन रहा है, माइनस कॉमन लेने पे माइनस कॉस। मैंने वही कहा कि ऐसे उत्तर बदलने लगा तब तो हो गया काम, कि इसको ये मानना है उसको वो मानना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये y बराबर आ गया दोस्त -625, और ये 2 अगर इसके साथ लगा दूं तो साइन 2x प्लस अल्फा हो जाएगा। हम जो गलती कर रहे थे वो आपको अब समझ में आ गई होगी। जो 2 वाली गलती हम कर रहे थे वो क्या गलती थी, कि हम इसकी अलग वैल्यू रख रहे थे, इसकी अलग रख रहे थे। अब हमने इन दोनों को सेम बनाया है, 2x प्लस अल्फा बनाया है कि नहीं। अब आपको पता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मुझे इसको -1 रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है, ताकि y की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 625, और y की घात 1/5 की वैल्यू आ जाएगी 5। आपको गलती भी समझ में आ गई होगी, सवाल भी समझ में आ गया होगा, दिमाग के तार खुल गए होंगे आपके। अगर हम 24 को नीचे लेते, 7 को ऊपर लेते, तो ये प्लस आ जाता। जो हमने अभी वैल्यू -1 ली है वो हम +1 लेते। तो उत्तर कभी नहीं बदलेगा, ना उत्तर कभी बदलता है, ना उत्तर कभी बदलेगा, ना उत्तर कभी बदलता है। वैसे सवाल को एक और तरीके से किया जा सकता है, अगर आप इंटरनेट पे इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो वो लोग कैसे करते हैं, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, फिर गुणा करके, लेकिन वो बहुत बड़ी वैल्यू बन जाती है, 327 527 का स्क्वायर, वो करना थोड़ा मुश्किल है। वैसे हम और आप नहीं कर पाएंगे भी, वो हमारा लेवल भी नहीं है। ये सवाल मैं बता चुका हूं आपको, अभी पीछे ही बताया था, वही सवाल है सेम। देखो ये जो नहीं बताया था थीटा वाला, थीटा 60 प्लस थीटा, ये रहा 8वां। तो लिख देता हूं सेम एज 8, ऐसे लिख देता हूं सेम एज 8। इसको लिख लो सेम एज 8, क्वेश्चन नंबर 8। साइन XY2 प्लस कॉस XY2 का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। ये भी सवाल अपने आप में धांसू है, क्योंकि इसमें XY2 भी दे दिया, उधर कॉस XY2 भी दे दिया, इधर साइन स्क्वायर x भी दे दिया। क्या करेगा बंदा, रोने धोने के अलावा कुछ क्या करेगा। देखो जरा ये सवाल, ये सब दिमाग लगाने वाले सवाल हैं। अगर ये पेपर में आएंगे तो सिर्फ आप कर पाओगे, कोई और नहीं, किसी से नहीं होंगे फिर वो। अब देखिए इस सवाल में ना ऐसे दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम जब साइन एक्स प्लस या साइन ए प्लस कॉस ए की मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं, मैक्सिमम, आप कहते हैं कि जी इसकी मैक्सिमम वैल्यू √1 + 1 √2 होती है। आपको पता है कब होती है, जब ए 45 होता है। 45 पे ही तो ऐसा होगा, 1/√2 1/√2। जब आप इस सवाल को करेंगे तो 3 cos स्क्वायर एक्स, और 3 यहाँ से ले लीजिए साइन स्क्वायर एक्स, तो 3 बचेगा, 3 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन XY2। अब ये दो अलग अलग टाइप के फंक्शन है बेटा, लेकिन आप ये बात जानते हो कि अगर मुझे इसको मैक्सिमम करना है तो ये 45 होना चाहिए, यानी x 90 होना चाहिए। इसको मैक्सिमम करना है ये 1, यानी x 90 होना चाहिए, यानी x सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू √2, 4 + √2 उत्तर आ जाएगा। लेकिन ये हम तभी कर पाए जब हमें पता था कि दोनों ही मैक्सिमम x बराबर 90 पर हैं, क्योंकि यहां 90/2 45 बन जाएगा। मेरे कहने का मतलब समझ पाए मैंने कैसे समझाया, क्या कहा, क्यों रख पाए ऐसा, अलग अलग कैसे निकाल पाए इसकी 1 और इसकी ये, कैसे बताओ। इसीलिए निकाल पाए क्योंकि x की वैल्यू दोनों पे सेम थी। ये सवाल होमवर्क में करेंगे, बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं करना है, a + b की वैल्यू निकालनी है, आसानी से कर पाएंगे। 26 27 करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और अब वक्त बचा नहीं है उतना। तो आज हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ज़्यादा गहराई में समझ रहे थे, ज़्यादा कुछ पढ़ रहे थे, इसलिए खत्म नहीं हो पाया।
कुछ एक सवाल रह गए, जो आपने फॉर्मूले पढ़े वो तो उस पर तो हम पहुंच ही नहीं पाए, बट कोई बात नहीं, और एक क्लास सही, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो कल मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ा दूंगा और बचे हुए आधा घंटे में ये भी खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो चलो बाय, धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर।